तो ब्राह्मण नाई चिट्ठी लेकर के और सब राज्यों के पास पहुंचते गए, किसी ने कोई जवाब नहीं आया। ये परवाना नाई ब्राह्मण सब देशों में जाते हैं, नहीं कहीं कुछ भेद चला, फिरते फिरते दुख पाते हैं। घूम सुगरदय अवधपुरी में ऋतु पढ़ने के आते हैं, भरी सभा में ले परवाना सबको भूप सुनाते हैं। नहीं कोई कुछ समझ सका, जब वापस जाना चाहते हैं, करे इशारा बाहुक उनको अपनी तरफ बुलाते हैं। बाहुक लिखे जवाब बैठ के सबसे सबकी नजर बचाते हैं। नाई ब्राह्मण खुशी हुए जट फूले नहीं समाते। जा करके ऋतुपर्ण को परवाना दिया कि महाराज इसका अर्थ खोल दो। ऋतुपर्ण ने खुद पढ़ा, पहले तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया, फिर जितने सब हम बैठे थे वहाँ सबको पढ़ करके सुनाया, लेकिन वो समझे जिसके साथ ये बात बन रही हो, किसी के समझ में नहीं आया। उदास होकर के जब नाई ब्राह्मण वापस चलने लगे, नर भी वहीं बैठा था। नर तो समझ गया, अपनी तरफ बुलाया, एक तरफ ले गया उनको और चिट्ठी को पढ़ के नर की अश्रुधारा फूट गई, आंखों से पानी बहने लगा और रो रो के जवाब लिखने लग गया। उसका क्या लिखा? भाई बोला कह दियो रे उस राजा की रानी ने, वो राजा की रानी ने होने हाय बलवान थी। कह दियो जी उसे राजा की रानी ने, राजा की रानी ने होने हार बलवान थी। अब देखो कैसे लगता है जैसे कोई पूजा करनिया, क्यों भेद नहीं लगने दिया कि यही नर है, जैसे कोई पूजा करता है उस तरीके से लिखा कि शाबाश। बैठ जा तू ब्राह्मण बहुत थक्या से, जिस मानस पयो दोष रख्या से। जिस मानस पयो दोष रख्या से, प्रचार ख्या से जिसे सतर शानी ने, सतर शानी ने उसकी प्रेम निधान थी। कह दियो जी उसे राजा की रानी ने, राजा की रानी होने हारे बलवान थे। साथ वो चलते नटे था, चली जा पीर है अलग पटे था। चली जा पीर अलग पाटे था। जट थरोड़े नैना के पानी ने, नैना के पानी ने व्यक्ता में बंद ज़बान थी। कह दियो जी उसे राजा की रानी ने, राजा की रानी ने होने हारे बलवान थी। कजे था हल से सुगड़िया वती विपत में काटी होगी
दुती में काटी होगी धोती सोती ना उठी उसकी सुन के तुम्हारी ने सुन के तुम्हारी ने हनी ने बीच गलता थी कैदी नदी उसे राजा की रानी ने राजा की रानी ने होने हारे बलवान थी जो जगदीश वेद पा जागा दुख ते छुटकारा थया जागा वो दुख ते छुटकारा थया जागा आ जागा उसकी सुन के दुख की कहानी ने वो दुख की कहानी ने पहले कुछ ना जान थी कैदी उसे राजा की रानी ने राजा की रानी ने होने हारे बलवान थी पता नहीं लागण दिया जिस मानस पर दोष रखा से बैठ जा तू ब्राह्मण बहुत थक्या से जिस मानस पर दोष रखा से और पर्चा लिखा से जिस सत्तर श्याणी ने उसकी प्रेम निधान थी जिस पर यो दोष दर रखा से उसकी प्रेम निधान थी अपना पता नहीं लागण दिया। तो नाई ब्राह्मण बड़े खुश हुए पर्चा वापस ले आए आकर के भीमसेन ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवताओं कहीं पता लगा कि वो महाराजा सगवेदनी बता ले मैं सुना दूं तो सुनाओगा सुनाए तो फिर सुनो तो निकल लगे महाराज भेद चालिया कुछ न कुछ तो के कहने लगे ओ के बुझो महाराज आज तक वेद नहीं कुछ पाया ले परवाना फेरा दे समय सारे चक्कर लाया के बुझो महाराज आज तक वेद नहीं कुछ पाया ले परवाना फिरा देश में सारे चक्कर लाया ले परवाना फिरा देश में सारे चक्कर लाया घूम घूम देख लिया सारा भारत देश मन रजे और महाराजे कोई छोटा ना नरी समन मिला ना जवाब कहीं चिंता थी हमें ओ मिला ना जवाब कहीं चिंता थी हमें मने फिरता फिरता अवधपुरी में ऋतु परण आया ले परवाना फिरा देश में सारे चक्कर लाया के बुझो महाराज आज तक वेद नहीं कुछ पाया
ये परवाना फिरा देश में सारे चक्कर लाया। भूख को दिखाया पर्चा पड़ते ही लाचार हुआ, मिला न जवाब वहां से चलने को तैयार हुआ। उठ के सभा से कोई मेरे साथ बार होया, उठ के सभा से कोई मेरे साथ बाहर होया। नो बोला खत्म मुझे दिखाओ, क्यों इतना दुख ठाया। ये परवाना फिरा देश में सारे चक्कर लाया। के बुझो महाराज आज तक भेद नहीं कुछ पाया। ले परवाना फिरा देश में सारे चक्कर लाया। सौंप दिया पर्चा उसको मेरा नहीं दोष रहा, पढ़ते ही उदासी छागी घंटा भर खामोश रहा। रो रो के जवाब लिखा तनका नहीं होश रहा, रो रो के जवाब लिखा तनका नहीं होश रहा। सबर का सांस गाल के ईश्वर तेरी माया। ले परवाना फिरा देश में सारे चक्कर लाया। के मुझे महाराज आज तक भेद नहीं कुछ पाया। ले परवाना फिरा देश में सारे चक्कर लाया। नाम तक बताया नहीं ढंग ही निराला, देखा काम भी मामूली ऋतु परण का गढ़वाड़ा। देखा वैसे तो गुणवान सुंदर शरीर से वो काला, देखा वैसे तो गुणवान सुंदर शरीर लेकिन काला देखा। से जगदीश चंद्र थी नड़की सुंदर काया। ले परवाना फिरा देश में सारे चक्कर लाया। ले परवाना फिरा देश में सारे चक्कर लाया। बोले महाराज जवाब तो जरूर मिला, जीत भी जरूरी है। जवाब तो लिखा, लेकिन नर को तो मैं जानता, नर तो मेरा देखा हुआ है, उसका तो बहुत सुंदर रंग है, लेकिन वो तो काला। अब भीमसेन ने उस पर्चे को दमयंती से दे दिया कि बेटी देख, तेरी समझ में आता हो तो। अब वो तो पढ़ते ही, क्यों उसने कोई हाल तो खोले नहीं रखा था, और वो सारा हवाला दे दिया उसने। पढ़ते ही जान के कि हाँ नल वही है, ऋतुपर्ण है, इसकी तरज है, लेके पहला पहला प्यार। पढ़ के न्यारा न्यारा हाल अपना मतलब लिया निकाल, बोली लिखने वाला वो छड़ से नल से और ना कोई। पढ़ते ही खत को होगी तन में उचाटी, आज पिताजी उसकी मालूम पाटी। साड़ी काटी करया कमाल, छुप के गया रात को चाल, उसमें दूजा लुटेरा मेरा चोर ना कोई। हाँ। लिखने वाला वो छड़ से नल से और ना कोई। लुटेरा चोर ना कोई, क्या बात। भाग्या अकेला न्यारी मुझको क्यों कर गया, क्यों ना कटारी मेरी गर्दन पर धर गया। डर गया देख विपत की झाल, बढ़ के गया शेर ते श्याल, छन में बन में न्यू भागे कमजोर ना कोई। लिखने वाला वो छड़ से नल से और ना कोई। हाँ, ये अलंकार बना रखे, गजब कर रखे। बोली रथ को चलावे खावे अंबर ते वाला, दुनिया में मिला नहीं ऐसा गढ़वाला। काला शरीर नहीं था लाल, कैसे होया रंग बेकराल, सुंदर मूर्ति कुदरती झूठी बोर ना कोई। लिखने वाला वो छड़ से नल से और ना कोई। ने बोली अवधपुरी में पिता लिख परवाना, चाहती स्वयंवर दमयंती रसाना। आना कल ही करके ख्याल, ना जगदीश करी जा टाल, पीछे आवे मचावे फिर शोर ना कोई।
दो तोड़क ले हैं, तीन लिखने वाला हाँ वो ऐसे तोड़क ले आ गई हैं। ये अलंकार बना रखे, गजब कर रखे। अब ऋतुपर्ण का पता लग गया, उसका दमयंती ने बता दिया कि वही हो सकता है, वो और नहीं हो। उस बिना मेरा जवाब लिखने वाला नहीं कोई, न रखे बगैर। अब ऋतुपर्ण के पास खत लिख दिया भीमसेन ने। दमयंती ने बता दिया था कि इनको ये इतना समय दे दो कि ये ना तो पहले पहुंचे और ना देर से पहुंचे, सिर्फ एक दिन बीच में एक दिन छोड़ दो यहाँ आने के लिए। अगर नल होगा तो ठीक टाइम पे एक दिन में यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि नल जैसा रथवान और है नहीं कोई। 100 योजन, अब 100 योजन फासला, 400 मील के लिए 400 कोस, 4 कोस का एक योजन हो जाए। हाँ, चार कोस का एक योजन। किन्नल होगा तो ठीक समय पर आ लेगा। तो ब्राह्मण ने जा करके जन छिपे, पहल रजन जन छिपे, वो पर्चा दिया। अब ऋतुपर्ण भी दमयंती को चाहता था और पढ़ा पर्चा कि दमयंती दूसरी बार स्वयंवर चली है, तो उसके बड़ा उमंग होया ऋतुपर्ण के। लेकिन पहुंचा कैसे? 400 कोस कैसे पहुंचे? रथवान था कौन? बाहुक नाम से, वो नल ने अपना नाम बाहुक बता रखा था वहां। या कुछ वैसी शर्त होगी जैसे द्रौपदी स्वयंवर में रखी गई थी, अर्जुन को ध्यान में रख के। तो बाहुक बुलाया, जैसे आज शाम को ब्राह्मण पहुंचा, परसों का स्वयंवर हो, कल एक दिन का टाइम दे दिया वहां पहुंचने का। अब ऋतुपर्ण ने बाहुक को बुलाया और बाहुक से यूं कहने लगा, अरे कुंदनपुर ते चिट्ठी आई, बाहु कर सजा दे, थोड़ा टेम सफर 100 योजन तड़के जरूर पहुंचा दे। सही वक्त पे हाजिर हो जा सब राज्य उड़े तड़के, सारा खेल बिगड़ जा पल में, जोश हो गए हम पड़ के, और जाके दे डूब भंवर में बढ़ के, बेड़ा पार लगा दे भाई, थोड़ा टेम सफर 100 योजन तड़के जरूर पहुंचा दे। दुनिया जाने बिगड़े पाछे मुश्किल बात बने से, जो चिंता रही लाग मने ना उसका ख्याल तने से, पहुंचन का घना फिकर मने से, कदे तू टेम उका दे, थोड़ा टेम सफर 100 योजन तड़के जरूर पहुंचा दे। जनता देखे स्वयंवर में हो, किसके सोन का सोन भला, किसकी किस्मत जागे लागे, किसकी आँखें नौन भला, और दूर पहुंचे बिन कौन भला, मेरे दमयंती ने ब्याह दिए। थोड़ा टेम सफर 100 योजन तड़के जरूर पहुंचा दे। क्या करें जगदीश चंद्र खुद हाजिर बिन हकदार किसा, नंगी नाचे देश झंडोरा धन बिरसा उकार किसा, और ब्याह पछे भंडार किसा, कदे हाशी मेरी करा दे। थोड़ा टेम सफर 100 योजन तड़के जरूर पहुंचा दे। इसकी जगह एक दूसरा गाना और है, उसकी तर्ज बता दूं। अरे कुंदनपुर थे चिट्ठी आई, दमयंती जा अटके ब्याही, रचा स्वयंवर भारी है। रचा स्वयंवर भारी है। कुंदनपुर थे
चिट्ठी आई दमयंती जा हटके ब्याही रचा स्वयंवर भारी है। ओ रचा स्वयंवर भारी है। कट्ठे ये खत भेजा पास हमारे, कट्ठे हो रे राज्य सारे, इकट्ठे हो रे राज्य सारे। ये खत भेजा पास हमारे इकट्ठे हो रे राज्य सारे, इकट्ठे हो रे राज्य सारे। भाई प्यारे मित्र बहुत मिलेंगे, बाहुक होले त्यार चलेंगे, निश्चय विजय हमारी है। रचा से अंबर भारी है। ने बोला एक बात की चिंता मन में जाके पहुंचेंगे कई दिन में, क्षण में सारा खेल बिगड़ गया, तारीख देख सांप सा लड़ गया, हुई घड़ी लाचारी है। रचा से अंबर भारी है। ने बोला इस ब्राह्मण ने जुल्म कमाया, कहीं रस्ते में वक्त गंवाया, आया असली टेम उका के कल को हाजिर कर दे जाके, ना इसी तेज सवारी है। भाई रचा से अंबर भारी है। फिर जगदीश यो झगड़ा माचे, देश झंडोरा नंगी नाचे, व्यापा छे भंडार की सारे, हाजिर बिन अखदार की सारे, कहती दुनिया सारी है। रचा से अंबर भारी। तब उसकी बात सुन के और वो बाहुक यो कहने लगा, इसकी तरह है जरा सामने तो आओ छलिया, छुप छुप छलने में क्या राज है। कल ही सुनानी पड़ेगी। वे भूप दल को जरा तुम टिकाओ, ऐसी शादी में जाना आसान है, चिंता करते क्यों इतनी फिजूल में, जब बाहु के तेरा रथवान है। भूप दल को जरा तुम टिकाओ, ऐसी शादी में जाना आसान है, चिंता करते क्यों इतनी फिजूल में, जब बाहु के तेरा रथवान है। मंजिल जो 100 योजन से अधिक हो, तय करके पल में दिखा सकता, ओ चाहते जो तुम दमयंती को ब्याना, पहले स्वयंवर से जा सकता, घोड़शाल के घोड़े दिखाओ, मुझे अच्छे बुरे की पहचान है, चिंता करते क्यों इतनी फिजूल में, जब बाहु के तेरा रथवान है। ओ न बोले कमजोर पतले दिखे बदन से घोड़े वो बाहुक सजाने लगा, ओ पागल दीवाने छांटे तुझे क्या, राजा खड़ा मुस्कुराने लगा, साल भर में भी ना पहुंचाओ, ये है पिंजर जिस्म मना जान है, चिंता करते क्यों इतनी फिजूल में, जमा चक्कर थे वो छाटी जिनके मैं गए राम लिखे ना वो घोड़े छाटे 4, और राजा कहने लगा रहे तुम तो साल भर में भी कौन पहुंचावे, इतने कड़े छाटेगी, कल मेला बछड़ देगा उड़े। तो उसकी राजा की ऋतुपर्ण की बात सुन के और बाहु क्यों कहने लगा, भूप से हंस के बाहु क्यों कहने लगे, अब तक ना तुमने सवारी करी, चोरी बेनाना कदर लाल की, मैंने छाटे तुरंग होशियारी करी, बैठ रथ में खुद ही घबराओ, वेग इनका पवन के समान है, तेरे रथ में बैठ जा, तू खुद घबराने लग जाएगा।
और अच्छा ये बात है। सुनते ही राजा बैठे संभल के, जगदीश तुम भी ना देरी करो, पल में यहाँ और क्षण में वहां, बस ऐसी कोई हथफेरी करो। मार चाबुक इन्हें तुम भगाओ, देख नगरी हुई हैरान है। ये नगरी सारी हैरान हो रही, क्यों कर पहुंचेंगे तो ये बजा के देखा। ने बोले एक काम कर लिए, रथ ने तो अक्सर पकड़ लिए, रथ के डंडा ने कोड़ी कर लिए, पड़ गया तो मेरा दोष नहीं से। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ऋतु पंडित कंधे बड़ा कीमती रुमाल ले रहा था हाथ में, वो पकड़ लेगा हाथ में, और वो रथ के वो डंडे पकड़ लिए दोनों हाथ कस के, इसकी तरह से दौड़। भाई देखे नर नारी चढ़ गया था हर्ष गगन में, सेम गया देख भूप कांप उठा सारा गात, चारों घोड़े सरसर उड़े हवा से करे थे बात, बाउक तेरा बेरा ना था धोखा होया मेरे साथ। देख ली चतराई भाई ना था ऐसा ख्याल मेरा, रोको घोड़े जल्दी करके सुनिए एक सवाल मेरा, अथमर से नीचे गिर गया कीमती रुमाल मेरा। के बाहू को वो पीछे रह गया 6 योजनपन में। वो जो रुमाल ले रहा था ऋतुपर्ण, वो हाथ से छूट गया, छूटने कर लगा, अरे मेरा कीमती रुमाल ढेपड़ा, रोकिए घोड़े एक बार। बोला वो 6 योजन पाछे रह लिया, 24 कोस पाछे रह गया। तो बोला झूठ साफ, राजा कहे झूठ साफ, 6 योजन ना पूरी बाट, बाउक ने उतारे घोड़े भेद जागा सही पाट, लाया फिर हिसाब चल के पाई ना कदम भी घाट, एक कदम भी घाट नहीं पाई, पूरा 6 योजन 24 कोस पे। भूप बोले मैं भी जुए गिनती में कमाल करूं, जितने फल पत्ते वृक्षां के पल में ही संभाल करूं, जो कोई जुआ खेले मुझसे घड़ी में कंगाल करूं। जब नर ने आजमाया राजा कसर मिली ना फन में, देखा नर नारी चढ़ गया था हर्ष गगन में। तो राजा ने कहने लगा भाई तू तो रथ चलान में कमाल करे से, और मैं 2 चीज़ों में मैं कमाल करूँ छू। एक तो मेरे साथ जो कोई जुआ खेले उसको एक घड़ी में कंगाल बना दूंगा, और दूसरे फल पत्ते किसी वृक्ष के बूझ ले, जितने बताऊंगा उतने पाऊंगे। एक डाली के पत्ते बूझे बाहुक ने करी अजमाश, राजा ने बताए नल जाके गिरने लग गया पास, एक भी ना कमती ज्यादा पाए जो बताए खास। बाहुक ने विचार करया ऐसा मौका नहीं फिर, सीख के ये खेल दोनों पुष्कर पे दूं चिट्ठी गेर, राजा है लाचारी तो घड़ी की ना करूं देर, राजपाट लूं जीत दोबारा बात धार ली मन में। इब राजा नल ने सोच ली कि हाँ ये वक्त है ये दोनों खेल सीखने का। हाथ जोड़ बाहुक के भूप सुनो करके गौर, खेल ये सिखाओ मुझे चीज नहीं चाहिए और, दोनों विद्या ऐसी इनको छीन नहीं सके चोर। राजा बोले देर होती जल्दी हो ले तैयार, अब तो फुर्सत का है काम बात आगे की विचार, अब तो फिर मैं सिखा दूं खेल साफ है इनकार। अब तो सीख लिए जगदीश चंद्र पे बैठ उड़े कल दिन में। तुमने तो उड़ा पहुंचा दे तड़के दिन में सिखा दूंगा। ने बेरा था उड़े किसी स्वयंवर पाने से ये फिर खेल नहीं सिखाओ, सिखा दिए तो एक बार सिखा दिया फिर नहीं सिखा होगा। ने बोला मैंने दोनों खेल सिखा दे, जुए का भेद जता दे जते किस तरिया पाड़ा से, मैंने दोनों खेल सिखा दे, जुए का भेद बता दे जते किस तरिया पाड़ा से, और जो नहीं बताओ आप साफ सा लड़का बोले नहीं सिखाओगे तू ले जा, शर्त नहीं कितने ले जा मेरे चालन की टाल है। हाथ जोड़ के पूछ रहा कुछ करूं गरूर नहीं, तेरे जिसा देखा जुए में कोई भरपूर नहीं, कुछ दूर नहीं सजाना मैं जानू छोड़ ठिकाना मेरा, सब देखा वाले से जो नहीं सिखाओ आप साफ सा लड़का टाला से। बोला खेल सीख का कुंदन पर मजा छोड़ू पल में, बिना सिखाए चालू ना चाहे फांसी दे गल में, मेरे दिल में आनंद छाया सीखने का लग्या उमाया और खेलन का डाला से, जो नहीं बताओ आप साफ सा लड़का टाला से। ऋतु पढ़ने मुश्किल होगी जी दुख पान लग्या, कदे टेम जाऊ के बैठ के खेल सिखान लग्या, दिखलान लग्या हाथ फेरी ना कोई बराबर मेरी देखियो ढंग निराला से, जो नहीं बताओ आप साफ सा लड़का टाला से। क्या हुआ? खेल सीख के बैठ रथ में कुंदनपुर आए, ना जगदीश स्वयंवर दिखर ना राजा पाए, हम झूठ बकाए भारी ना ब्याह शादी की तैयारियों के हो रहा चाड़ा से, जो नहीं बताओ आप साफ सा लड़का टाला से।
मजबूर होके ऋतुपर्ण ने वो दोनों विद्या सिखानी पड़ी। मजबूर इतना कर दिया। अरे वो चारा है ना था अगले सही मौका गोल्डन मौका तो है ना। मजबूर हो सका तो दोनों खेल सीख के और बखत जाइए। स्वयंवर से पहले चले गए मैं। स्वयंवर से पहले वो अगला दिन तो स्वयंवर तो पहले उस दिन तो स्वयंवर नहीं था, स्वयंवर तो अगले दिन था। जब मौका देखा राजा ने हाँ अजीब सिखा होगा। तो जब पता चला दमयंती के पिता ने कहा कि बेटी ऋतुपर्ण तो आ गया, तो दमयंती बड़ी खुश हुई और यूँ कहने लगी आगे आगे सजन पिता, आगे आगे आज पिता तेरी बेटी ने ब्यावणिया, एक रोज में 100 योजन से नल ना आवणिया। नल आस्के से इसकी तरज है नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे सावरिया। निबली बालक भेज परीक्षा करती करना चाहिए शोरना, तुरंत उठा के प्यार करेगा उसका जगर कठोरना। इन बच्चा ने और ना कोई गोदी में ठावणिया। क्या बात है। एक रोज में 100 योजन से नल बिन ना आवणिया। निबली पिताजी पहले तो इन बच्चों को भेजती हूँ, अगर नल होगा तो इनको गोद में उठा के प्यार करेगा। वो लड़का लड़की इंद्रसेन और इंद्रावती दोनों भेज दिए। नल ने जाते ही उनको छाती से लगा लिया। तो उन आके बता दिया कि हमसे हमारे से बहुत प्यार करया। फिर यूँ कहने लगी कि आटा दाल भेज दो लकड़ी पता चले सही बात का, अग्नि जल खुद प्रकट हो जा काम देख करा मात का, और भोजन उसके हाथ का खुद बतला दे खावणिया। एक रोज में 100 योजन से नल बिन ना आवणिया। आटा दाल सूखा सीधा सब सारा पहुंचा दो, बर्तन पहुंचा दो। अग्नि और जल ये नहीं पहुंचाने। अगर नल होगा तो ये उसमें विद्या है, उस विद्या के कारण अग्नि और जल खुद ही प्रकट हो जाएगा। परीक्षा खातिर कदे सो जा कदे जाग उठे ना पता चले तकदीर का, आंख नाक कद उम्र सही ना मिलता रंग शरीर का, और मंत्र किसे फकीर का यू पढ़ रहा आजमावणिया। एक रोज में 100 योजन से नल बिन ना आवणिया। बिना गुरु के नुगरे मानुष झूठे पत्ते चाटते, सीख भजन जगदीश सुंदर पे और आगे नाचते, जंगल में फिर छाप काटते गधे बने गावणिया। दोबारा बोल रही है। बिना गुरु के नुगरे मानस झूठे पत्ते चाटते, सीख भजन जगदीश सुंदर पे और आगे नाचते, जंगल में फिर छाप काटते गधे बने गावणिया। एक रोज में 100 योजन से नल बिन ना आवणिया। तब खुद दमयंती उसी सूखा सीधा लेके और दमयंती गई, खुद गई। ने बोली मैं ले आई हो, इसकी तरज है मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के। मैं ले आई हो भोजन का सामान तेरे पास में, 4 रसोई करगढ़ वाले बैठी हाँ रणवास में। काम मिले आराम मिले यहाँ आटा दाल तमाम मिले, मिर्च मसाला हल्दी डालो लकड़ी का इंतजाम मिले, घी मीठा मंगवा दूँ असली खास में। ले आई हो भोजन का सामान तेरे पास में। लोटे हैं कब कुछ छोटे हैं, लो हाजिर कुंडी सोटे हैं, ढकनी और पतीली थाली बर्तन छोटे मोटे हैं, सागर कल से धर के चली गिलास में। सारे बर्तन ले आई हो भोजन का सामान तेरे पास में। तैयार करो कि वार करो, किस वस्तु का इंतजार करो, जो कुछ चाहे मांग लेना भोजन मजेदार करो, और बचा हुआ मुझे मिले करूं अरदास में। भोजन बनाओ और कुछ बच जा तो मेरे को मिलना चाहिए। बोली आन हुए कल कान हुए तुम कई दिन से रथवान हुए, पता नहीं जगदीश कैसे राजा के मेहमान हुए, भेद बताओ आए किस रंग रास में। ले आई हो भोजन का सामान तेरे पास में। अब ऋतुपर्ण का तो अलग इंतजाम था और गढ़वाल का अलग था, तो सारा सामान पहुंचा दिया। नल ने भोजन बनाया, बचा हुआ दमयंती के पास पहुंच गया। दमयंती ने जब भोजन चाखा तो वही नल का बनाया हुआ, क्योंकि नल बड़ा
स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट भोजन बनाता था। और फिर तसल्ली कर दिया। तसल्ली होगी कि हाँ नल है, लेकिन रंग कैसे काला होया, हाँ, और तेरा तो मुंह- इस बात का पता नहीं था ना। इस बात का पता नहीं। वैसे तो रंग रूप भी वो है, कद भी इतना ही, आँख नाक नक्शक वो है, यूं का यूं। लक्षण वही परीक्षा ले ली। और सारी परीक्षाएं। रस तो बड़ा सुंदर था, काला कैसे आई? काला कैसे? शोपन में थी ना वो। तो फिर दमयंती बच्चों को लेकर फिर चली गई। निमली गढ़वाले तने हाथ जोड़ प्रणाम करती, बिना बुलाई आई सुबह डरती डरती। हाँ, गाम नाम और भेद बताओ, असली ठौर ठिकाना सही, कहाँ से आए किस नगरी में पड़े आपको जाना सही, किस कारण से अर्थ जोड़ कर पड़ा आपको आना सही, और बतलाना सही बात ना झूठी एक जरती। गढ़वाले तरह हाथ जोड़ प्रणाम करती। बोली गुजरे घड़ी तमाम मेरी फुर्सत से फरागत की, घर आए की बैठा प्रेम से कर दे रीत स्वागत की, प्यास में पानी मीठी बानी कोई चीज ना लागत की, अब व्यागत की सेवा में रहूं हरती फिरती, और बिना बुलाई आई सुबह डरती डरती। होती है भलाई सज्जन पुरुषों के मिलाप में, जल की जारी भर दूं कर दूं झूठे बर्तन साफ में, सच्ची लगन लगी रहे मेरी इन बच्चा के बाप में, नहीं पाप में नीत गैर पर ना ध्यान धरती, बिना बुलाई आई सुबह डरती डरती। बोले फिर जगदीश चंद्र क्या बीती तेरी गैल में, अता पता सही भेद बताओ क्या फायदा मेरी टहल में, दुर्बल बाणा सादा जीवन डलना ऐल फैल में, रंग महल मरे फिर भी कष्ट भरती, तू रंग महल में रहती और कष्ट बताओ तू, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तो दमयंती ने कहने लगी, करके सुनिए हाल ख्याल कर सू कर माँ की मारी, लगी जगर में चोट ओठ री खोट बिना दुख भारी, जिसके लागे वो जाने मने जो व्यक्ता ठा राखी, सुन सुन आवे हिया झलके जितनी गम खा राखी, मोह ममता बंधन की व्याधि बीरा के ला राखी, गया प्रीति तोड़ छोड़ बेदर्दी के ब्या राखी, और दुख की कहानी नार गा राखी किते खोल के सारी, लगी जगर में चोट ओठरी खोट बिना दुख भारी। ये बच्चे में माता सू दमयंती नाम मेरा से, पति चलिया गया छोड़ पीर में के भला काम मेरा से, जिसी बड़ी मैं खुद जानू के जाने राम मेरा से, ध्यान पति के शरण आवे फिर भी सुबह शाम मेरा से, पति ही जब तब धाम मेरा से, मैं पतिवर्ता नारी, लगी जगर में चोट ओठरी खोट बिना दुख भारी। देखिए आप सुखी तो जगत सुखी, ना दुखिया ध्यान कहा जा, आपत्ति में धोरा धर्जा ना इंसान कहा जा, हो चातर के लाग नहीं मूर्ख को ज्ञान कहा जा, पति पत्नी का मेल रहे घर स्वर्ग समान कहा जा, और झूठ कपट की खान कहा जा, छड़िया पेट पुजारी, लगी जगर में चोट ओठरी खोट बिना दुख भारी। ने बोली करी नहीं मकड़ी की रक्षा क्यों ने जाड़ा बन के, बिना भेद किसके गल में गलजियां फुलमाला बन के, तेरी तरह किते फिरता होगा हो गढ़वाला बन के, नकल सकल में फर्क नहीं तने डोबी काला बन के, छुप गया जातक वाला बन के ना जगदीश बेचारी, करी नहीं मकड़ी की रक्षा क्यों ने जाड़ा बन के, बिना भेद किसके गल में गलजियां फुलमाला बन के, तेरी तरह किते फिरता होगा वो गढ़वाला बन के, नकल सकल में फर्क नहीं तने डोबी काला बन के, छुप गया जातक बाला बन के ना जगदीश बेचारी, और लगी जगर में चोट ओठरी खोट बिना दुख भारी। तो उसकी दमयंती की बात सुन के ये नर ने कहने लगा, देखिए होनी बनी होने की खातिर किस पे दोष धरे से, तू भी रचे स्वयंवर फेर पतिवर्ता बड़ी फेरे से, कसुरता बोल के है। होन हार ना टली भूप ने राजपाट जथवाया, 3 रोज रे बड़ में भूखे कष्ट शरीर पे ठाया, होनी तीतर बढ़ के आई थी कलयुग की माया, दोस्ती तक ना पास रही जब बहुत घना दुख पाया, एक साड़ी में 2 ढकी काया ना सर के उरे परे से, तू भी रचे स्वयंवर फेर पतिवर्ता बड़ी फेरे से।
फिर होनी ने जोर जमाया करी उचाटी तन में, रानी अपने पीर चली जा, राजा सोचा मन में, बड़ी तेज तलवार मिली जट साड़ी काटी छन में, डांट प्रेम की झाल चला गया छोड़ सोवती बन में, जलता देखा सर्प अगन में, राजा दया करे से, तू भी रचे स्वयंवर फेर पतिव्रता बनी फिरे से, जिस दम कर दिया बार अगन तय करया सर्प ने साला, सोरण जिसा शरीर भूप का फूक बढ़ा दिया काला, राज करनिया बनिया फिरे किसे राजा का गढ़वाड़ा, आगे की माया हर जाने रेख टले ना टालिया, और सहोनी का जाल निराला फंस जा मनुष्य घेरे से, तू भी रचे स्वयंवर फेर पतिव्रता बनी फिरे से, तू भी राजघरा की बेटी डूब रही बिन पानी, विषय वासना के बस होकर लाज शर्म ना जानी, धरे पति पर दोष आप खुद बड़ रही चातर श्यानी, दूजा ब्याह करवावन लगी आज पतिव्रता रानी, और पतिव्रता की धर्म कहानी सुन जगदीश डरे से, तू भी रचो स्वयंवर फेर पतिव्रता बड़ी करे गजब कर दिया सारे आखिरी दोनों बोला कह दिया। मैं फिर दमयंती का जचगी को हो ये हेलो ये रंग काला तो उस तरफ तो है से हवाला खोल दिया उन्हें सारा। न बोली जिस कारण में चल के आई होया संपूर्ण काम मेरा, जो कुछ भरम रहा था बाकी हो लिया दूर तमाम मेरा, जिस राजा का जिक्र करे मैं उसकी प्राण प्यारी थी, साड़ी काट छोड़ गया वन में रोई दे कलकारी थी, शेर बगेरे सरफ मिला एक दुष्ट नीत बुरी धारी थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाई नहीं धर्म ने हारी थी, चंदेरी में मेरी मौसी ने खूब कराया इंतजाम मेरा, जो कुछ भरम रहा था बाकी हो लिया दूर तमाम मेरा, ये अपना भला याद देने लगे। कुंदनपुर गई चंदेरी से मात पिता रो मर गए, दूध से पाई चिट्ठी लेकर ब्राह्मण देशा में फिर गए, समझ सका ना कोई हाल ने बोलन का टाला कर गए, था गढ़वाला किसे भूप का सुन ले तरजल में भर गए, और साफ कहा उन्हें ब्राह्मण आगे छूट रहा घर गांव मेरा, एक भ्रम था बाकी वो भी हो लिया दूर तमाम मेरा, सुन ब्राह्मण की बात समझ गई ना कहीं और ठिकाना है, ऋतुपर्ण का चिट्ठी भेजी ठीक समय पर आना है, न्यू सोची थी वो गढ़वाला एक बार यहाँ बुलाना है, किसा स्वयंवर कैसी शादी किसने ब्याह करवाना है, मेरे दिल में पक्की जचरी थी मिटेंगे दुख राम मेरा, जो कुछ भरम रहा था बाकी हो लिया दूर तमाम मेरा, 100 योजन से एक रोज में ना नल बिन आने वाला, अग्नि जल खुद प्रकट हो जा भोजन भी देखा वाला, एक बहम था मेरे शरीर में कैसे रंग होया काला, जान गई जगदीश चंद्र करया पापी विषयर ने चाला, आन मिले तुम पति सती ने है तो तीर्थ धाम मेरा, जो कुछ भरम रहा था बाकी हो लिया दूर तमाम मेरा, अब मैं समझ गई कि उस सर्प के कारण आपका शरीर जो है वो काला पड़ रहा है, आप ही हैं। बहुत से वक्त नल ने अपना असली रूप विद्यालय रखी मिल रही जो वहाँ आके फिर मिलान हुआ। अब बोलो वैदिक धर्म की जय।